आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ सुरभि। और हमारे आज के इस खास सेगमेंट खबर दिन भर में हम बात करेंगे उन तमाम खबरों की जिनका सीधा सरोकार है आपसे। कांग्रेस में नए अध्यक्ष को लेकर पीसीसी में चल रही बैठक को लेकर सभी ने आपसी सहमति से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास किया। जयपुर पीसीसी कार्यालय में आयोजित हो रही कांग्रेस बैठक समाप्त हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने पीसीसी सदस्यों के सामने कई प्रस्ताव रखे। उसमें राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया, जिस पर उन सभी ने हाथ उठाकर अपना समर्थन किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, हम सभी चाहते हैं राहुल गांधी ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वहीं बैठक में मौजूद राजस्थान प्रभारी ने कहा कि बैठक में नए अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा की गई कि हमारा नेता राहुल गांधी अध्यक्ष बने। ठीक है, वो हम बार बार कहते रहेंगे। एक मत होकर इतनी जल्दी मीटिंग का, तो इसका मतलब प्रस्ताव एक ही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो तय करेंगे वो सब राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर छोड़ दिया और एक प्रस्ताव और पास कर दिया कि राहुल गांधी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। वो प्रस्ताव भी पास, वो अशोक गहलोत जी ने वो प्रस्ताव मूव किया है और उसके अंदर, उस प्रस्ताव के अंदर ये कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष को पूरी सभी सर्वसम्मति से सभी चुने हुए पीसीसी के मेंबर उनको अधिकार दे रहे हैं कि वो नया प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुने और साथ में एआईसीसी के मेंबर्स चुने। ये केवल एक आधिकारिक प्रस्ताव पीआरओ की अध्यक्षता में पास किया गया। लाख लोकतंत्र के वादे किए जाते हों, लेकिन कांग्रेस की क्रमवत सूची को देखें तो लगता है कि इनका वंशवाद खत्म ही नहीं हो रहा है। पहले तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्यों की सूची सार्वजनिक नहीं हुई और तुरंत आनन फानन में फोन कर मीटिंग बुलाई गई, जिसके बाद जैसे जैसे नाम सामने आए, साफ जाहिर हो गया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी वंशवाद कमेटी का रूप अख्तियार कर चुकी है। पीसीसी सदस्यों की सूची में परिवारवाद का बोलबाला कितना है, वो इस तथ्य से जान लीजिए। चलिए सिलसिलेवार शुरू करते हैं। विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया के बेटे अमित बुढ़ानिया तारानगर से पीसीसी सदस्य बन गए हैं। इसी तरह विधायक महेंद्र चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी, रघु शर्मा के बेटे सागर शर्मा, विधायक दीपेंद्र सिंह के बेटे बालेंद्र सिंह, पायलट खेमे के मंत्री मुरलीलाल मीणा की पत्नी सविता मीणा, सचिन पायलट और उनकी माता रमा पायलट, मदेरणा परिवार से लीला मदेरणा और उनके विधायक बेटी दिव्या मदेरणा, मारवाड़ के नेता बद्री जाखड़ की बेटी मुन्नी गोदारा, बाबूलाल बैरवा के बेटे अवधेश बैरवा, आलोक बेनीवाल की पत्नी सविता बेनीवाल, मंत्री लालचंद कटारिया के भाई की पत्नी रेखा कटारिया, मंत्री राजेंद्र यादव के बेटे मधुर यादव, विधायक मीना कंवर के पति उम्मेद सिंह, मंत्री जाहिदा खान के पति जलीस खान और बेटा दोनों पीसीसी मेंबर बन गए हैं। निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर का बेटा विकास नागर, गिरिजा व्यास के भाई गोपाल शर्मा पीसीसी मेंबर बन गए हैं। कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि अभी इस सूची में और भी नाम होंगे, क्योंकि 400 प्रतिनिधियों के नामों की सूची सार्वजनिक किए बिना ही बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्यों की इस सूची से साफ है कि वंशवाद की अमरबेल संगठन में निचले स्तर तक पहुंच गई है। नेताओं से पूछिए तो वो इसके राजनीतिक फायदों की ओर इशारा करते हैं। वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी में संगठन में भी सत्ता के इर्द गिर्द चेहरे और परिजनों को संगठन में कमान मिलेगी तो पार्टी के लिए जाजम बिछाने वाले कार्यकर्ताओं की मायूसी समझना मुश्किल नहीं है। पंजाब केसरी से विशाल सूर्यकांत शर्मा के साथ हरिनाम सिंह और रौनक पारिक की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज सेवा पखवाड़े का आगाज जैसलमेर में हुआ। वहीं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने गौ सेवा से शुरुआत की। गायों की लंपी बीमारी आज की नहीं, लेकिन आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, तो भाजपा के सांसद गायों की सेवा के लिए निकल पड़े। मामला जैसलमेर का है, जहां देश के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आज के दिन गाय और गौशालों का रुख कर लिया। ऐसा ही मामला प्रदेश के जैसलमेर जिले के सामने आया, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और किसान कल्याण मंत्री कैलाश चौधरी के द्वारा कन्हैया गौशाला, भादरिया गौशाला और तुलसी गौशाला जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सारदा और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गायों को स्वास्थ्यवर्धक पिडोलिया खिलाकर सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया।
कृषि राज्य मंत्री ने कन्हैया गौशाला में गाय माता की पूजा अर्चना की और उसके बाद इन दोनों राजस्थान में गायों में फैली लंपी स्किन बीमारी के चलते गायों को वैक्सीन लगाकर विधिवत शुरुआत की। जन्मदिन है और इस अवसर पर लंपी का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम इस गौशाला से हमने प्रारंभ किया है और इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। और प्रधानमंत्री जी का जैसा कि हर बीमारी के अंदर जनता के साथ खड़ा रहने का संकल्प है, कोरोना के अंदर भी उन्होंने पूरे देश के साथ खड़े रहकर और जिस तरह से वैक्सीनेशन करने का काम किया, वैसे ही राजस्थान के अंदर और पूरे देश के अंदर जो भी गायें ऐसी लंपी बीमारी से ग्रसित है उनको वैक्सीनेट करने का लक्ष्य लिया है कि सब गायों के वैक्सीनेशन हो जाए। बीजेपी जहां एक और नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रही है, वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी के आगे कांग्रेस के छात्रों ने बेरोजगार दिवस बनाया। जहां एक तरफ भाजपा प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मना रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का छात्र संगठन NSUI ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश में राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया और राजस्थान विश्वविद्यालय के मेन गेट पर कार्यकर्ताओं ने विभिन्न खाने के स्टॉल लगाकर विरोध जताया। NSUI कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री ने युवाओं से रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन उसे आज तक पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते डिग्रीधारी युवाओं ने पकौड़े, चाय, गोलगप्पे के स्टॉल लगाकर उन्हें बेचा और पीएम से मांग की कि बेरोजगारों को रोजगार देने की घोषणा करें। फसल खराबे के बाद गिरदावरी रिपोर्ट में किसानों को महंगा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। किसानों को फसल बीमा का क्लेम मिलने से अनियमितताएं नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर डीडवाना में बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने नेताओं से मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने रैली निकालकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। डीडवाना में पिछले साल फसल खारबा में गिरदावरी में गड़बड़ी और अब क्लेम राशि में कथित बंदरबाट को लेकर भाजपा और रोलापा नेताओं की अगुवाई में किसानों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बीमा कंपनी के साथ राजनीतिक मिलीभगत का आरोप लगाया और कहा कि जो विधायक के नजदीकियों का है उसे क्लेम दिया गया है, लेकिन जो असली हकदार किसान हैं उनको क्लेम में जानबूझकर वंचित रखा गया। देखिए, हमारे डीडवाना में पिछले दिनों मूंग की फसल खराब हुई थी, जिसमें बीमा क्लेम की राशि की मांग को लेकर बार बार प्रशासन से निवेदन भी किया था, लेकिन यहाँ के भ्रष्ट राजनेताओं ने और यहाँ की बीमा कंपनियों ने मिलकर ऐसा घोटाला किया कि हमारे किसानों को तो मुआवजे के क्लेम की राशि मिली नहीं और उनके विधायक जी के इर्द गिर्द रहने वाले, और जिसमें विशेष रूप से बक्सा राम का नाम आ रहा है, उन्होंने 6.5 लाख रुपए का क्लेम अपने नाम से उठा लिया। तो व्यवस्थापक का काम देख रहे हैं और 6 जगहों पर व्यवस्थापक का काम देख रखे हैं। इस तरह से पूरे इस जो क्लेम की राशि डीडवाना विधानसभा में मिली है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इसमें बहुत से लोग आदमी भी हो, जवान भी हो, किसान भी हो, मैं सच का ला कुछ नहीं कहता। मैंने गांव में जहाँ भी रहता हूँ, जहाँ भी सुना, मैंने को सब आदमी ने ये कहा कि जो चेतन जी के खास है उनके तो खत्म पैसे आ जाते हैं, तुम खास बन जाओ तुम्हारे में जाएंगे और नहीं तो हमारे को तो आज तक मुआवजा मिला नहीं। जो उनके नजदीक इर्द गिर्द देते हैं उनके मुआवजा सबके खत्म पैसे आ गए, ये सुनार मन देकर पूछा भी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।